हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस टीम स्टडी, ए पार्ट ऑफ सीयूएम स्टडी। जाइए सीयूएम स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी हमारे प्यारे दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सीयूएम स्टडी आपके लिए बनाया गया। साथ ही एस टीम स्टडी पे आपको अब सिलेबस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक ना। साथ ही कुछ नोटिफिकेशन भी हम आपको देंगे। तो इसमें हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नियम था जो हमारा तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो कि हमारा कक्षा 11वीं का सीरीज चल रहा है। और इसको 2 वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा, 1-2 वीडियो और आपकी बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर इसमें कवर किया है। क्लास 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें हमने कवर किया है। बहुत सारे पार्ट मैंने बनाया। जाइए सब सीरियल वाइज सीरियल आपको प्ले लिस्ट मिलेंगे, वहाँ पे वॉच कीजिए, देखिए कैसा लगा लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक बार दोस्तों के साथ मेरे प्यारे बच्चों जरूर शेयर कीजिए। कैसी क्वालिटी है वीडियो की कमेंट भी कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो अगर कुछ बात करें इस नियम का प्रतिपादन, तो इस नियम का जो प्रतिपादन, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो किए थे जर्मन वैज्ञानिक थे रिक्टर ने। किसने किया था? तो इस नियम का प्रतिपादन, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के जो नियम का प्रतिपादन किए थे वो हमारे जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने सन 1792 ईस्वी में किया था। तो तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने सन 1792 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। तो किसने किया था? तो पहले हम इनके बारे में ले लेते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने सन 1792 ईस्वी में किया था, ठीक है, किया था। तो इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने सन 1792 ईस्वी में किया था, जो कि नियम क्या है? तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब इन्होंने मान लो प्रतिपादन तो कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके कुछ नियम भी दिए होंगे। क्या नियम थे? तो लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न, बात समझिएगा, इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यदि वे इन दोनों तत्वों के कभी संयोग हो सके तो वे इसी अनुपात में अर्थात सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं यदि वे इन दोनों तत्वों से कभी संयोग हो सकें, यदि वे इन दोनों तत्वों से कभी संयोग हो सके तो वे इसी अनुपात में अर्थात सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, अर्थात सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, में संयोग करेंगे। तो इसमें यह बताया थे कि तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या था। तो इस नियम के अनुसार हमारा कोई भी दो तत्व है भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, यदि वे दोनों तत्व कभी संयोग हो सके तो वे हमेशा इसी अनुपात अर्थात सरल गुणित अनुपात में ही संयोग करते हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखें
तो उदाहरण के कार्बन, जो कार्बन 12 होता है आप लोग जानते होंगे, कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 के निश्चित द्रव्यमान से भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन संयोग करके मीथेन एवं CO2 बनाते हैं। मीथेन और क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, CO2 का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि CH4 और CO2, अगर इसका अनुपात देखें तो ये 12:4 में है और ये 12:32 में है। अगर इन दोनों का अनुपात लें तो कितना हो जाएगा, 1:8 के रूप में हमारे क्या रहेंगे, संयुक्त रहेंगे। तो यही इसका क्या मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण है ना। तो लास्ट और आखिरी जो आता है आपका नियम, वो आता है गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम। पांचवा हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों, वो है गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम। ये गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम क्या होता है, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करेंगे कि गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम क्या होता है। तो जो गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम का प्रतिपादन किया था, गैलू-शेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में किया था। तो ध्यान दीजिएगा, गैलू-शेक के गैसीय आयतन नियम का प्रतिपादन सन 1808 ईस्वी में हमारे किया गया था। किसने किया था, वो गैलू-शेक नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए गैलू-शेक का गैसीय नियम यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इस नियम का प्रतिपादन गैलू-शेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। तो इस नियम का प्रतिपादन गैलू-शेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में किया था, जिसे गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम कहा जाता है। अब इन्होंने अगर ये नियम तो दिया तो कुछ इनके बारे में बताया भी होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या बताया था, चलिए हम लोग देखते हैं। इस नियम के अनुसार अब इन्होंने क्या नियम दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, तो इस नियम के अनुसार जब दो गैस परस्पर आपस में रासायनिक संयोग करके, बात समझिएगा, इस नियम के अनुसार जब दो गैस परस्पर आपस में रासायनिक संयोग करके गैसीय उत्पाद बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, गैसीय उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकारक एवं उत्पाद के गैसों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो लिख सकते हैं, जब दो गैसें परस्पर आपस में रासायनिक संयोग करके गैसीय उत्पाद क्या बनाएंगे, गैसीय उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकारक, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अभिकारक एवं उत्पाद के गैसों में एक सरल, गुणित नहीं रहेगा, सिर्फ सरल अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। और इससे ही मेरे प्यारे बच्चों गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम कहेंगे। अभी हम लोग आगे इसकी जो एग्जाम्पल है बात समझने की कोशिश करेंगे। तो गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम पूछा जाए तो बता देना। इस नियम का प्रतिपादन गैलू-शेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में किया था। इस नियम के अनुसार जब दो गैसें परस्पर आपस में रासायनिक संयोग करके गैसीय उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकारक एवं उत्पाद के गैसों में एक सरल गुणित अनुपात होता है, जिसे गैलू-शेक का गैसीय आयतन नियम कहते हैं। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल को समझेंगे कि क्या इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एग्जाम्पल में उदाहरण में लें तो पहला लेते हैं H2 + Cl2 बराबर क्या बनाएगा, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10वीं में।
तो अगर रेशियो देखें इनका, रेशियो तो हमारे देखिए कितने रेशियो में है यहाँ पे, एक, अगर रेशियो देखा जाए तो कितने रेशियो में है, तो इनका रेशियो निकालें तो 1:2:2, 1:1:2 के रेशियो में यहाँ पे संयुक्त है। दूसरा निकाला जाए N2 + 3H2, तो अगर इसमें देखें तो कितना है 2NH3 बनाएगा, 2NH3 बनाएगा। इसका रेशियो देखेंगे तो 1:3 हमारे कितने 2 के अनुपात में क्या है, हमारे संयुक्त है। अगर ये रेशियो नहीं निकालना बताता तो इसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा कि ऐसे इसका रेशियो निकाला जाता है। अगर हम लोग और देखें, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, चलो अच्छा क्वेश्चन ही निकाल लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया हमारा कि अपक्रिया, मान लो ये दे दिया है, यहाँ पे ये दिया है, ये मान लो उदाहरण में लिए हैं, इसको ले लेते हैं। अभिक्रिया H2 + Cl2 = 2HCl द्वारा 50 लीटर 2HCl का निर्माण होता है। तो बताइए कितने लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, कितने लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या, पहले आप H2 + Cl2 एरो मार्क कितना 2HCl, यहाँ पे देखिए तो 1 वैल्यूम, यहाँ पर भी 1 वैल्यूम, और यहाँ पे देखिए तो दोनों को ये पूरा कितना मिला है 50 लीटर मिला, यानी दोनों जोड़े तो 2E बराबर कितना मिला 50 लीटर मिला। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें ये 2 गुणा में कहाँ पे चला जाएगा, भाग में 1, और इसको चला जाएगा तो क्या V बराबर 50 लीटर बट्टे कितना हो जाएगा 2, कट करेंगे 25 दूना 50, 25 लीटर आ गया, V कितना आ गया 25 लीटर, और यहाँ पे 1V है तो 1V बराबर कितना है यहाँ पे 25 लीटर, और यहाँ पे H2 है, कितना है H2 है ना, लेकिन यहाँ पे H2 है, सिर्फ हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन की, तो हमारी हाइड्रोजन कितना मिला, वो मिला आपकी 25 लीटर, और यही मेरे प्यारे बच्चों क्या है आंसर। तो आप लोग बता दीजिएगा, सीधा बता दीजिएगा कि कोई भी अपक्रिया है तो ऐसे आप उसको निकाल सकते हैं, और ऐसे ही हमारा इसका ले सकते हैं NH3 का। मान लीजिए दे दिया कि अपक्रिया N2 + 3H2 में हमारा द्वारा 100 लीटर अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो बताइए कि हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे देखिए मान लो 100 लीटर दिया है, NH3 मान लो, यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, NH3 कितना दे दिया पूरा का पूरा हमें 2NH3 2 दे दिया, मान लो हमारा NH3 केवल दे दिया, वो दे दिया 100 लीटर, और इसमें हाइड्रोजन पूछा है। मान लीजिए यहाँ पे N2 प्लस हमारा 3H2 एरो मार्क 2NH3, तो यहाँ पे देखिए कि N2 कितना है, एक है भी, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3V कितना है 100 लीटर। ओके, 4V इक्वल टू कितना हो गया 100 लीटर, कट करेंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा 25 लीटर। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो 3 × 25 = 75 लीटर। तो यही आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आप लोग ऐसे ही, और इसका पार्ट एक और आप बना देंगे जिसमें आपको पूरा वीडियो में कवर हो जाएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो वॉच करें, इससे सरल आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।